देखो, देबार्शी नदारा द फर्स्ट कम्युनिकेटर, ठीक है। देबार्शी नदारा को फर्स्ट कम्युनिकेटर बोला जाता है। ओके, तो इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों बोला जाता है? ठीक है ना। देबार्शी नदारा को फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों बोला जाता है? क्या ऐसा इनके अंदर यूनिक क्वालिटीज थी जो इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर बोला जा रहा है? ठीक है ना। उनकी क्वालिटीज को हम लोग पढ़ेंगे। फेथ टू हिज लॉर्ड, ठीक है ना, फेथफुल टू हिज लॉर्ड, इनको अपने गॉड पे बहुत ही बिलीव था। फुल फेथफुल था, बिलीव बोलो, फेथफुल बोलो, कुछ भी, इनको बहुत बिलीव था, ये बहुत ही गॉड को मानते थे। ठीक है ना। हिज अनवेयरिंग डिवोशंस टू हिज लॉर्ड डिमॉन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी, राइटनेस, सिटिंग फाउंडेशन फॉर हिज ट्रस्ट वर्दी एक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये जब मैं क्या बोली, ये साधु थे, है ना। तो साधु लोग बैठते हैं जब, वो लोग, तो देखती हो वो लोग पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और बहुत ही ज्ञान लगाते हैं, है ना, बहुत ही मेडिटेशन करते हैं एकदम कि गॉड से मैं कम्युनिकेटर कर रहा हूँ। तो ये जब कम्युनिकेटर करते थे ना, तो इनको अपने गॉड पे बहुत बिलीव था। ठीक है ना। तो इस वजह से इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर बोला जाता है। नेट में इससे क्वेश्चन आया है कि देबारसी नदारा फर्स्ट कम्युनिकेटर है। क्यों फर्स्ट कम्युनिकेटर बोला जाता है? ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बिकॉज के फेथफुल टू हिज लॉर्ड, इनको अपने लॉर्ड पे, इनके लॉर्ड मतलब इनका जो गॉड होंगे, है ना, तो इनको अपने गॉड पे बहुत ही बिलीव था, बहुत ही ट्रस्टवर्दी था। ठीक है ना। ठीक है। दूसरा क्या है कि रिपोर्ट फ्रॉम द स्पोर्ट, मतलब नॉन फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड फर्स्ट हैंड अकाउंट, नर्मदा ब्रीज डाइवर्स रियलिज्म्स एंड ग्रुप बिकम द रियबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो है ना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को, फर्स्ट हैंड अकाउंट देते थे। ठीक है ना। ये बिल्कुल जो मतलब जो बोलते थे ना, वो बिल्कुल सही होता था, स्पोर्ट। क्योंकि ये लोगों का मानना था कि ये गॉड से कम्युनिकेटर कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को, तो बिल्कुल जो भी देते थे वो सही होता था। ठीक ना, एक्यूरेट होता था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते थे। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सही होता था। तो दूसरा तुमको याद करना है, क्योंकि ये क्यों इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर बोला जाता था? क्योंकि ये रिपोर्टर फ्रॉम स्पोर्ट थे। ठीक है ना। तीसरा, ये मेडिटेटर एमंग पार्टीज, ये ज्ञान करते थे, है ना, ज्ञान। अभी मैं क्या बोली कि ज्ञान किया जाता था पेड़ का नीचे बैठकर, है ना। तो ही प्ले ए क्रूशियल रोल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉस्टरिंग डायलॉग, इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग हार्मोनी एंड सोशल वेलबींग। देखो, सोशल वेलबींग क्या बोला कि ये पार्टीज के बीच में भी ना मेडिटेशन कर लेते थे। मतलब मेडिटेशन का मतलब पता ना, ज्ञान करना, है ना, ज्ञान करना। तो वो जब ज्ञान करते थे ना, यानी ज्ञान लेते थे ना, चाहे जो भी लोग बैठते वो ज्ञान कर लेते थे। और ये जो इनका जो रोल रहता था ना, ये क्या करते थे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी तरह का डायलेक्ट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तो वो ना बहुत ही हारमोनी तरीके से, वेलबींग तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ठीक है ना। ये क्या बोलते थे, टेकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के, सॉरी, थिंकिंग है, थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचते थे। उसके लिए वो डिफरेंट 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 एक्शन करते थे। ठीक है ना। वो क्या करते थे, देवराशि नर्मदा क्या करते थे, वो एक तो गॉड के बहुत ही फेथफुल लॉर्ड थे, मानते थे वो अपने, फेथफुल टू हिज लॉर्ड, है ना। इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फेथफुल टू हिज लॉर्ड, अपने लॉर्ड के लिए बहुत फेथफुल थे। मतलब उनको एक होता है ना, देखो मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब होता है जनरली, अब किसी को कोई चीज नहीं मिला, किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम, बोलेगा नहीं नहीं, गॉड वॉड नहीं होता, गॉड होता तो मेरे साथ ऐसे नहीं करता। बिल्कुल सब कोई बोलता है ऐसा, नहीं 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 होता है, मतलब गॉड पे गुस्से आने लगता है। लेकिन ये इनको बहुत ही फेथ था। रिपीट फॉर स्पोर्ट मेडिएटर एमंग पार्टीज, थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में हमेशा सोचते थे, पॉजिटिव चेंज लाने के बारे में सोचते थे, है ना। उसके बाद तुम देखी होगी बुद्धि से कितना क्वेश्चन आता है कि बुद्धि से, अभी अभी हम लोग उस दिन सॉल्व किए हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन कौन सा है। तो मैं तुमको बोली भी कि देखो ना, अगर इंटरपर्सनल होता तो इंटरपर्सनल होता, लेकिन नहीं। जब मैं बुक पढ़ी तो इसका रीजन मुझे पता चला कि नहीं, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन जो है ना, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। मैं अभी बताऊंगी इसका रीजन क्या है। बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रा नहीं है। मैं उसका रास्ता भी बताऊंगी, उसका मतलब उसका डिफिनेशन बताऊंगी क्यों बोल रहा है, ठीक है ना। देखो, बोल रहा है कि बुद्ध, ये क्वेश्चन आया था, फिर हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि प्रिंसिपल कौन कौन सा है बुद्धिज्म का, ठीक है ना। इधर आ जाओ। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फेसिस पाथ टू हार्मोनी। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, और ये तुम देखी भी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या है ना। तो हम बोले कि देखो, अगर ये नहीं होता तो इंटरपर्सनल होता, है ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही था, एनटीएस सही दिया था, है ना। एनटीएस सही सही दिया था। अब मैं इसका रीजन बताऊंगी क्यों। मैं बोली कि जब मैं खुद से बात करती तो वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, लेकिन बुद्धिस्ट कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि जब बुद्धा ज्ञान लेता है ना, तो यहाँ पे बुद्धा क्या करता है, वन सेल्फ, अपने आप से तो बात करता है, लेकिन वो दूसरों से भी बात करता है। बोला कि वन सेल्फ बोथ विद इन वन सेल्फ विद अदर्स, वो दूसरे के लिए भी सोचता है। वो पूरा ज्ञान में होने, मतलब वो लेता है, वो ज्ञान लेता है ना, तो वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलता है। वो गॉड से बात करता है ना, तो अपने बारे में नहीं बात करता है, विद अदर्स, दूसरे के बारे में भी सोचता है, ठीक है ना। तो इसलिए बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, दो लोगों के बारे में सोच रहा, अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी। तो इस वजह से हो गया, क्योंकि ये क्या है, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन जो है ये एक हारमोनी का रास्ता है, ठीक है ना। बोथ विद इन द वन सेल्फ, अपने और दूसरों के बीच में एक हारमोनी का रास्ता है। तो इसलिए बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ना कि इंट्रा या मास, ठीक है। हम लोग मास कम्युनिकेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बुद्धिज्म क्लेम करता है कि अगर अगर आपको, है ना, हारमोनी बना के रखना है सोसाइटी में, है ना, ह्यूमन बीइंग के बीच में हारमोनी बना के रखना है, तो आपको कम्युनिकेशंस के 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, ठीक ना। देखो, बोला फर्स्ट प्रिंसिपल हो रहा ट्रूथफुलनेस, रट लेना है, ठीक ना। रट लेने का मतलब रट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आए। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या है? ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट क्लैरिटी सर्व एज द फाउंडेशन फॉर मीनिंगफुल इंटरएक्शन। ट्रूथफुलनेस का मतलब है कि आप जब एक पर्सन दूसरे पर्सन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन के बीच में आप लोग ऑनेस्ट रहिए। आप सच बोलिए, झूठ ना बोलिए, जो बात है वही बोलिए, ठीक है। वो मार देगा ना आपको, थोड़ा देर के लिए आपसे गुस्सा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रूथ बोले, ठीक है ना। ट्रूथ बोले, बिल्कुल कम्युनिकेशन ऑथेंटिक होने चाहिए। सुनो मेरे क्या, अब मेरा ऑथेंटिक है, जैसे मैं तुमको बोल रही हूँ कि मैं तुम लोगों को उतना दिन से बोल रही थी कि मैं देखना वीडियो अरेंज करूंगी, वीडियो अरेंज करूंगी, है ना। तो मैं जब बोली कि मैं वीडियो अरेंज करूंगी, वीडियो, तो मैं करके दिखा दी, है ना। तो मैंने जो बोला वो करके भी दिखाया। फिर मैं तुम लोगों को बोली कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी कॉम्पिटेटिव का, तो मैं ली भी। तो यानी मेरे कम्युनिकेशन में ऑथेंटिक है, मैं जो बोलती हूँ वो करके दिखाती हूँ। लेकिन मैं बोल रही हूँ और वो काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरे कम्युनिकेशन में ऑथेंटिक नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन में ऑथेंटिक होनी चाहिए भाई, तुम जो बोलो वो करो, ठीक है ना। उसके बाद बोला कम्युनिकेशन बिल्ड एंड ट्रस्ट एंड क्लियरिटी। कम्युनिकेशन में बिल्ड एंड ट्रस्ट होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे अभी मैं तुमको समझा रही हूँ, तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात बताओ। क्लियर नहीं हो तो फिर तो मेरे मेरे तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन तो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो बोला भाई, मीनिंगफुल इंटरेक्शन के लिए ये सब जरूरी है। मीनिंगफुल इंटरेक्शन के लिए आपको ट्रूथफुलनेस होना है, ट्रूथफुलनेस होना है। तो ट्रूथफुलनेस का मतलब इन्होंने क्या बोला है कि ऑनेस्ट होना है, आपको अपने कम्युनिकेशन में ऑथेंटिक होना है। तीसरा कि जब आप किसी से बात करें तो ट्रस्ट बना के रखे भाई। आप झूठ बोल दिए उसको कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है ना। और उसको पता चले नहीं, बिजी नहीं था, बात करने के लिए तैयारी है, तो फिर बाद में पता चलेगा ना ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे बात में, तुमने मुझे झूठ बोला। या फिर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है, मैं क्या क्या बोली तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं। कम्युनिकेशन को इंटरेक्शन और मीनिंगफुल बनाने के लिए ट्रूथफुलनेस होना जरूरी है। काइंडनेस, ठीक है ना। काइंडनेस, वर्ड्स spoken with compensations and empathy, sympathy नहीं, empathy bring people closer and create an atmosphere of positivity, ठीक है। बोल रहा कि कम्युनिकेशन में काइंडनेस होना जरूरी है। काइंडनेस का मतलब क्या है कि तुम बोलो ना, जब तुम्हारे वर्ड, सुनो, तुम जब किसी से बात करो तो कंपेशन, हमदर्दी होनी चाहिए, सिंपैथी। तुम देखते हो कभी कभी किसी का बोली बहुत मीठा लगता है,
कभी कभी किसी इंसान का कोई कोई इतना अच्छा से बोलता है ना, उसका बोली बहुत मिठास लगता है, मतलब बोली में ही इंसान ये हो जाए कि देखो कितना अच्छा से वो बोल रही है, कितना बोली मीठा है। तो यहाँ पे बुद्धा वही बोला कि जब तुम वर्ड यूज करो ना, तो बिल्कुल अपने वर्ड में कंपेशेशन रखो। हार्ड नहीं बोलो, है मारेंगे दम दम ठीक हो जाए, इस तरह का बोली मत बोलो। जो इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा ना, अरे ये जब बोली सुनेगा तो भाग जाएगा, अरे भाई कितना किस तरह से बोल रही है, किस तरह से इसका लैंग्वेज क्या है। बिल्कुल बोली में अपना रहमदिली रखो, है ना, कंपेशेशन रखो, इम्पैथी रखो। ओके। उसके बाद बोला है कि यूजफुलनेस। यूजफुलनेस तीसरा क्या बोल रहा है, यूजफुलनेस। कन्वर्सेशन should contribute to well-being, enrichment to other, making them purposeful purposeful and impact sensitive use of language। बोल रहा है कि जब यूजफुलनेस का मतलब बोल रहा है कि जब तुम कम्युनिकेशन करो ना, तो वो लैंग्वेज यूज करो जो सेंसिटिव हो, ठीक है ना, जो दूसरों को इम्पैक्ट पड़े, जो दूसरे लोग उसको समझे, है ना। बोली में वजन होनी चाहिए ताकि तुम्हारे लोग समझ जाए। बोला कि कम्युनिकेशन हमेशा हो पीस के लिए होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ कॉन्सियस का मतलब होता है ना कि जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है ना, तो लड़ाई हो रहा है तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्सेंस करा देंगे, एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुद्धिज्म बोल रहे हैं कि मेंटेनिंग क्लेम, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन लीड टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हार्मोनी। बोल रहा है कि देखो भाई, कॉन्फ्लिक्ट अगर होना तो सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, पीस को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचो, हार्मोनी को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचो, कंसेंस कंसेंसस को अचीवमेंट करो, है ना। तुम ज्यादा से ज्यादा सोचो कि हम दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा दे। कंसेंस का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज कराना। तो जब लड़ाई हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको अवॉइड करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा पीस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करो, अचीवमेंट ऑफ कॉन्सियसनेस को अचीव करने की कोशिश में रहो, तो ये सब करो, ठीक है ना। तो बुद्धास का 4 प्रिंसिपल का नाम क्या है, बुद्धिज्म। कम्युनिकेशन के 4 प्रिंसिपल है, फर्स्ट है ट्रूथफुलनेस, फोर्थ है, सेकंड है काइंडनेस, और थर्ड है यूजफुलनेस, और फोर्थ है पीसफुल अचीवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा और मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी। अब तुम लोग मेरा एक और बात सुनो, ये मुझे बताओ कि ये वाला प्रिंसिपल कम्युनिकेशन याद हो गया, तो तुम लोग एक बार मुझे बताओ कौन कौन सा है। हाँ। दूसरे पेज में बताना, दूसरे पेज में। फर्स्ट बोले कम्युनिकेशन ट्रूथफुलनेस है। ट्रूथफुलनेस, बोलो, कोई भी पहले बोलो। हाँ बोलो। हाँ, ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, हाँ काइंडनेस, हाँ ट्रूथफुलनेस और हाँ पीस और अचीवमेंट। बिल्कुल, सुषमा बोलो। ट्रूथफुलनेस, हाँ पीसफुल, हाँ काइंडनेस। हेलो। हाँ 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 क्या ठीक है, बोला? ठीक। हाँ ठीक है, अगर नहीं बोल पा रही तो लिख कर भी बोल सकती हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ अब बहुत नॉइज हो रहा है आसपास में, इसीलिए घर में है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इतना तो याद हो गया ना, अब एग्जाम में आए हो तो इतना तो माइंड में रहेगा ही कि बार बार मैं 4 नाम बोली हूँ, है ना। बार बार मैं 4 बोली हूँ तो तुमको 4 याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सुनो, ये वाला जो मैं वीडियो डालती हूँ तो किसमें डालती हूँ, टेलीग्राम पे, है ना। तो इसमें तुम लोग हाँ। लाइक ये मत करना, लेकिन जब मैं वो वाला में डालूंगी ना कॉम्परेटिव में, तो तुम लोग उसको हम्म। लाइक कर देना, ठीक है। जो भी पढ़ना लाइक कर देना, ठीक है। चाहे जो भी तुम लोग लाइक कर देना वो वाला में, इसको मत करना, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती, मतलब ये तो सिर्फ तुम लोगों के लिए है, ठीक है। इसको तो सिर्फ तुम लोग खाली सुनना, ये वीडियो में डालूंगी तो सिर्फ सुनना तुम लोग, हैं, सुनना। अपना ये जो भी करना होगा करना, ओके। ये वीडियो सिर्फ टेलीग्राम पे रहेगा तुम लोगों के लिए, प्राइवेट वीडियो। लेकिन कॉम्पिटेटिव का जो वीडियो मैं डालूंगी तो उसको तुम लोग लाइक कर देना, ठीक है। चलो ये वाला मैं इसका नेक्स्ट पढ़ा रही हूँ। ये सब ना न्यू टॉपिक आया कम्युनिकेशन में, ठीक है। चलो इधर आओ, बेम्बिटिका के बारे में पढ़ते हैं। बेम्बिटिका रॉक शेल्टर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। बेम्बिटिका ये मैं अभी पढ़ी हूँ मध्य प्रदेश का, मुझे कल्चर के बारे में कि बेम्बिटिका रॉक शेल्टर क्या है, हाँ, ठीक है ये ना। आपके लिए भी हो गया। ये मेरे नहीं, मेरे को इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ा। भीमबेटका कौन सा स्टेट में है, यहाँ पे कौन कौन सा रॉक शेल्टर पाया गया, कौन सा इंस्क्रिप्शन पाया गया, कौन सा राजा के बारे में बोला गया, मुझे बहुत पढ़ा गया। ये तो एक ऊपर से खाली हेडलाइन आ गया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, बिम्बिडिका रॉक शेल्टर जो ये एमपी में है,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन बना तुम लोगों का। भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है, तो एमपी में है। ठीक है, एमपी कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है भाई, तो इंडिया में है। ठीक है ना। ये क्या है, ये एक केव है। ठीक है, और यहाँ पे पेंटिंग किया गया है, और ये पेंटिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस। बोल रहा है कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस कौन सा है, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आया है कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो कि पेंटिंग में लिखा हुआ है, जैसे केव पेंटिंग है ना, केव पेंटिंग में लिखा हुआ है तुम्हारा। ठीक है ना, केव पेंटिंग में लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन किया गया है, तो वो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मतलब कौन सा ऐसा रॉक शेल्टर है जिसको इंडिया में ये बोला गया है कि वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका रॉक शेल्टर एक केव है, इसमें पेंटिंग किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन किया हुआ है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में है, और भीमबेटका रॉक शेल्टर के ऊपर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, तो इसी को बोला गया है कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है। इस पेंटिंग में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि इस पेंटिंग को तुम देखोगी ना, तो ये तुमको लगेगा ये पेंटिंग तुमसे बात कर रहा है। ठीक है ना, उस तुमको लगेगा वो पेंटिंग तुमसे बात कर रहा है। और ये कौन सा पीरियड, हाँ देखो, जैसे ये पेंटिंग में पढ़ी थी प्री हिस्टोरिकल, मुझे एमपी का पढ़ना है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ एमपी। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ना, ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। तुम लोग उतना नहीं पढ़ो, उतना ये नहीं, मुझे ये पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे मैं ला दी हूँ कि बता देती हूँ। ये जो पेंटिंग था ना, ये कब का था, ये प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स का है। ठीक है ना, ये जो पेंटिंग जो है ना, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये पेंटिंग है। ठीक है ना, तो मैं तुम लोगों को एक पिक्चर देखो, जो मैं देखो तुम लोगों को समझ में नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, रुको मैं बना के दिखाती हूँ। मैं बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग बना ली थी, लेकिन फिर भी जैसे, अच्छा अभी मैं एक चीज दिखा रही हूँ, रुक जा। जैसे कि ये देखो, ये इससे तुमको देख के क्या समझ में आया, ये पिक्चर देखकर? स्माइल कर रहा है। स्माइल कर रहा है इसमें। ये देख के क्या समझ में आया? इसका मुंह बना हुआ है। सैड है। शायद तो बिल्कुल शायद है। यही हाँ, बिल्कुल इसी तरह भीमबेटका, तुम जब भीमबेटका रॉक शेल्टर दिखोगी ना, तुमको लगेगा वो पूरा कहानी पिक्चर्स लिखा के तुमको जरिए कभी। हाँ, कम्युनिकेशन किया हुआ है। जैसे कि वहां पे तुमको डेली लाइफ के बारे में, वहां पे जो लिखा हुआ है, हाँ, पिक्चर बना हुआ है ना, पेंटिंग किया हुआ है ना, तुमको पता चल जाएगा कि वो उस टाइम में डेली लाइफ कैसा था, एनिमल कैसा था, हंटिंग होता था, क्या रिचुअल था। सिर्फ तुम पेंटिंग देख के नहीं, पेंटिंग तुमसे कम्युनिकेशन करेगा, वो पेंटिंग तुमसे कम्युनिकेशन करेगा, सोच लो। ठीक है, तुमको देख के समझ में आ जाएगा, वो तुम खो जाओगी, तुमको लगेगा ओ उस पीरियड में ऐसा था, मतलब डांस करते हुए तुमको लेडी मिलेगी। ठीक है ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा को उस टाइम ऐसा डांस चल रहा था। तुमको क्वाइन मिलेगा, तुमको समझ में आ जाएगा वो ऐसा क्वाइन था। एनिमल्स मिलेगा चलते हुए, तुमको तो समझ में आ जाएगा वो ऐसा था। हंटिंग करते हुए तुमको इंसान मिलेगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा वो ऐसा, वहां पे ऐसे हंटिंग होता था। तो ये तुमसे कम्युनिकेशन करेगा। तो ये सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन माना जाता है भीमबेटका रॉक शेल्टर को। ठीक ना, दे सर्व एज ए फैसिनेटिंग ग्लिम्पिस इनटू ह्यूमन एक्सप्रेशन इंटरेक्शन। बिल्कुल वो तुम पेंटिंग को देखोगी ना, तुमको ऐसा लगेगा वो तुम्हारे साथ इंटरेक्शन कर रहा, तुमको लगेगा वो तुमसे बात कर रहा, क्योंकि वहां पे ऐसा ऐसा पिक्चर बना हुआ है, तुमको देख के तुम खो जाओगे उसमें। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया भीमबेटका के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी क्या बोलती है? वेस्टर्न सोसाइटी जो है ना, ये बोलती है कि जो प्राइमरीली कंसिडर कम्युनिकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है। मतलब वेस्टर्न सोसाइटी बोल रहा ना कि कम्युनिकेशन करने का एगो सबसे बड़ा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर तुम किसी से कम्युनिकेशन करना चाहती हो तो तुम कब कर पाओगी? बोल रहे कि तुम तभी कर पाओगी जब तुम्हारा ह्यूमन रिलेशन है। ये वेस्टर्न व्यू के अकॉर्डिंग बोल रहा। देखो, communication is viewed as a fundamental tool for fostering relations, express emotions, exchange idea, which strengthens interpersonal सोसाइटियल बॉन्ड। बोल रहा है वेस्टर्न सोसाइटी बोलता है कि सुनो, कम्युनिकेशन करने के लिए तुम्हारा ह्यूमन रिलेशन एक इंस्ट्रूमेंट है। जब तुम्हारा उस पर्सन से रिलेशन है, कहने का मतलब तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी सिस्टर है, तो तुम्हारी सिस्टर को अगर कोई मारेगा तो तुम्हारे अंदर वो इमोशन आएगा। तुम बात करोगे अपनी सिस्टर से, तुम्हारे अंदर तुम इमोशन एक्सप्रेस होगा तुम्हारे अंदर, आइडिया को एक्सचेंज करोगी। तुम्हारी अपनी फ्रेंड से बात करोगी तो तुम हर तरह का बात करती हो,
फ्रेंड से बात करोगी तो इमोशन आएगा तुम्हारे अंदर, है ना। किसी मम्मी पापा से बात करोगी तो जब तुम कहीं दूर गए, जैसे अभी सुषमा पढ़ती हो कोलकाता में, मम्मी पापा से बात करती होगी तो इमोशन एक्सप्रेस होता होगा ना, कभी कभी मम्मी पापा का याद आता होगा, है ना। फिर उसी तरह बहुत सारे मम्मी अपनी सिस्टर से बात करती होगी तो बहुत सारा बात भी शेयर करती होगी। जैसे आरसी की भी सिस्टर रहती है ये तुम्हारा पटना में, तो आरसी अपनी सिस्टर से बात करती होगी तो बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा बात बोलती होगी कि आज दिन में ऐसे ही हुआ, ये वो बोले, वो बोली, बहुत तरह का आइडिया बातों को शेयर करती होगी। तो यहाँ वेस्टर्न सोसाइटी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग कम्युनिकेशन अच्छे से तभी कर पाएंगे जब ह्यूमन रिलेशन हो, मतलब एक दूसरे के बीच में रिलेशन हो, ठीक है ना। ठीक है, जब एक दूसरे के बीच में रिलेशन होगा तो इंटरपर्सनल रिलेशन होगा, बहुत अच्छा सोसाइटी, एक सोसाइटल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी क्या बोल रही है कि कम्युनिकेशन होने के लिए क्या जरूरी है, ह्यूमन रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाला तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व कराई थी और ये न्यू भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन यानी टेलीविजन पूछे या इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन पूछे, अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक, टाइम कितना भी है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन या खाली टेलीविजन के बारे में बोले कि किसने डिस्कवर किया तो हो जाएगा व्लादिमीर जॉर्किन, ठीक है ना, जॉर्किन, ठीक है ना, जॉर्किन। पेंटिंग को किसने डिस्कवर किया, अगर कलर प्रिंटिंग पूछे या खाली प्रिंटिंग पूछे तो जोहान गॉटनबर्ग। मैं ना ये क्वेश्चन तुम लोगों को 2024 का नहीं 2023 जून का क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करवाई थी, ठीक है ना। और मैं 2024 का क्वेश्चन में ये वाला देखी हूँ मैं, ठीक है। तो देखो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे इसलिए टॉपिक ये सब लाना पड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, और ऐसे ये है भी सिलेबस में हम लोगों का कि डिस्कवर पढ़ाना, ठीक है ना। तो व्लादिमीर जॉर्किन, ठीक है ना। फिर कलर पेंटिंग कौन है, जोहान गॉटनबर्ग। रेडियो को डिस्कवर किसने किया? गिलेलियो मार्कोनी ने, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पढ़ा देती हूँ। इंटरनेट 1960s में आया था, इंटरनेट 1960s में आया था, लेकिन इसको पहली बार कब यूज किया गया था, पहली बार इंटरनेट ने काम कब किया गया था। इंटरनेट 1960s में आया था, ये बात याद रखना, लेकिन फर्स्ट वर्क कब हुआ था, इसको यूएस आर्मी ने पहली बार इसे यूज किया था। अच्छा, पहले अर्पा नेट देखो, सबसे पहले जो इंटरनेट आया था उसका नाम क्या था, इंटरनेट आया था 1960s में पहली बार, ठीक है। इसका नाम था अर्पानेट। एक बार एग्जाम में अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछा गया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंटी, सॉरी, एडवांस्ड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ओके। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। लेकिन इसको ये पहली बार यूज कब किया गया था, ये तो आया था 1960s में, बट यूज ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है ना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस की जो मिलिट्री थी ना, यूएस की जो आर्मी थी ना, उन्होंने पहली बार अक्टूबर 1969 में यूज किया था अर्पानेट को। First message was a transfer from one computer to another computer. एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में मैसेज भेजने के लिए पहली बार यूएस आर्मी ने अर्पानेट को यूज किया था 1969 में, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डिस्कवर किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीम बर्नी ली ने 1989 में। यहाँ पे दो प्रोटोकॉल आया था, है ना। हाँ, देखो काम करने के लिए तुमको हर काम में प्रोटोकॉल चाहिए, ठीक है ना। देखो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डिस्कवर किया था, किसने क्रिएट किया था, तो टीम बर्नी ली ने, टीम बर्नर्स ली ने 1989 में। द वर्ल्ड वाइड वेब अलाउ करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर। इसके बाद दो प्रोटोकॉल क्रिएट है इंटरनेट पे बात करने के लिए, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, एक होते हैं टीसीपी, एक होते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इन दोनों को किसने डिस्कवर किया था, तो विंड काफ एंड बॉब काहान ने, ठीक है। अभी आ जाओ, सिक्रोनिम्स कम्युनिकेशन, एसिक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में बहुत आता है तो इस वजह से मुझे ये लाना पड़ा। सिक्रोनिम्स कम्युनिकेशन और एसिक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है, देखो, रिक्वायर बोथ पार्टीज टू बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, बोला कि जब दो लोगों के बीच में साइमल्टेनियसली का मतलब होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सेम टाइम। कल भी मैं ये बात बोली थी जब मैं ट्रांसमिशन ऑफ मोड पढ़ा रही थी, तो
सेम टाइम होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो वो क्या है, सैक्रोनिम्स कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे तुम लोग रिप्लाई कर पा रही हो और सेम टाइम पे हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, तुम हम लोगों को मुझे बोल रही हो, तो ये हो गया तुम्हारा सैक्रोनिम्स कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अभी जो मैं इसको रिकॉर्डिंग करके टेलीग्राम पे डालूंगी ना, और जो तुम लोग जाके देखोगी ना, वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। ठीक है, समझ में आया? Can happen at a different time with the time gaps between responses। देखो, जब मैं YouTube पर वीडियो डालती हूँ कॉम्पिटिटिव वाला या कम्युनिकेशन वाला, तुम लोग सडन एकदम फौरन नहीं देखती हो, थोड़ा देर बाद में जब टाइम मिला तब देखोगी। तो ये हो गया एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जब मैं क्लास कराती हूँ तो सैक्रोनिम्स कम्युनिकेशन, जो मैं वीडियो डाल दी तो वो हो गया तुम्हारा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे मैं तो कॉम्पिटिटिव का क्लास करवाती हूँ, जो करवा रही हूँ वो हो गया सेक्रोनिम्स, लेकिन जो वीडियो में डालती हूँ ना यूट्यूब पे, वो होता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा होता है ना इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है, रुक जाओ, यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्स होता है, बट यहाँ पे डिले रिस्पॉन्स हो जाता है। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, इसको ना मैं कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से, आईसीटी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लाई हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मीनिंग समझाने के लिए लाई हूँ। जब मैं आईसीटी में पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे एग्जांपल भी लेकर आऊंगी। ठीक है, both sender and receiver need to be present at the सेम टाइम। बोलो यहाँ पे जरूरी होता है, नीड होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों सेम टाइम पे हो। अब जैसे मैं तुम लोगों को क्लास करवा रही हूँ तो तुम लोगों को होना नेसेसरी है। अगर तुम लोग नहीं होगी तो मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी, ये बात बताओ मुझे, है ना। लेकिन नो नीड फॉर बोथ पार्टीज टू बी अवेलेबल साइमल्टेनियसली। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब मैं जब वीडियो डालती हूँ तो जरूरी नहीं मैं तुम लोगों को बोलती तुम लोग ऑनलाइन रहो, मैं वीडियो डाल रही हूँ, मैं ये बोलती हूँ कभी नहीं। तुम लोगों को जब मौका मिल रहा है जाके देख लो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है कि वेस्ट एंड फॉर अर्जेंट क्विक डिसीजन होता है। यहाँ पे नॉन अर्जेंट एंड थॉटफुल कम्युनिकेशन, यहाँ पे थॉटफुल कम्युनिकेशन और नॉन अर्जेंट, मतलब जरूरी नहीं कि तुम अभी डिसीजन लो, पूरा सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि यहाँ तुमको बहुत टाइम मिलता है ना, तुमको यहाँ पे बहुत टाइम मिलेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मैं इसका आंसर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है ना। अच्छा, 9 बजे का तो बंद हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग जब तक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चंस का कीवर्ड पकड़ लेना, उसके बाद करना, ठीक है। कीवर्ड है, ऐसा बात नहीं, मैं जो पढ़ाई वो कीवर्ड है क्वेश्चन में। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसा वर्ड दिया हुआ जो कंफ्यूजन वाला है, बट एक वर्ड जो मैं पढ़ाई हूँ उससे पकड़ो। ऑप्शन नंबर तीन 3। नंबर 3 नंबर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं समझा नहीं रही हूँ ना तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत सारा लाई हूँ इसलिए। हाँ, हॉट मीडिया, ये वाला कल क्वेश्चन में लेकर नहीं, ये कल क्वेश्चन नहीं था, कल दूसरा क्वेश्चन था, ये सॉल्व करो। बताता हूँ। हॉट मीडिया का फीचर्स क्या है? 2024 का क्वेश्चन ही है, जितना भी क्वेश्चन है ना सब 2024 का है, ठीक है ना, कोई भी तुम्हारा 2023 का नहीं है। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखो, क्वेश्चंस पहले वाले से भी आते हैं, अभी भी तो हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीवियस क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है। बी सी डी। एक नंबर। अच्छा, बिल्कुल सही, हाँ। बीसीडी। प्रोवाइड लार्ज इंफॉर्मेशन, सबसे पहले मैं बोली थी कि हॉट मीडिया में लार्ज इंफॉर्मेशन मिलता है, कोल्ड मीडिया में लॉ इंफॉर्मेशन मिलता है, वहां पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। कोल्ड मीडिया जो होता है ना, 1 मिनट में यहाँ पे तुम लोगों को समझा देती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे मैं तुम लोगों को कुछ कर कर फर्क बता देती हूँ। जैसे देखो, ये हो गया हॉट मीडिया, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कोल्ड मीडिया। कोल्ड, सॉरी, कूल बोले या कोल्ड बोले दोनों सेम है, ठीक है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो हॉट में क्या होता है कि लार्ज इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, लार्ज इंफॉर्मेशन मिलता है, ये बात तो सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन लार्ज होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन लार्ज होगा, पार्टिसिपेशन जो होगा ना यहाँ पे लार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे TION है, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन PARTICIPATION है ना। पार्टिसिपेशन क्या होगा, लार्ज पार्टिसिपेंट होगा,
लार्ज पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा बोला प्रोवाइड लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन, तो बी तो सही है भाई, तो बी सही है, तो इसको और इसको हम हटा दिए, है ना। उसके बाद डी क्या बोल रहा है कि लेट कॉस्ट फॉर पार्टिसिपेशन, कम पार्टिसिपेशन होता है, बिल्कुल यहाँ पे तुम्हारा पार्टिसिपेशन होगा। इससे अब एग्जाम में आएगा ना, तो मेन तो फीचर याद हो गया ना तुम लोगों को, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। हॉट मीडिया में लार्ज इंफॉर्मेशन, लेस पार्टिसिपेशन। कोल्ड मीडिया या कोल्ड मीडिया जो भी आए, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक ना। कूल मीडिया या कोल्ड मीडिया, है ना। तो कोल्ड या कूल मीडिया में क्या होता है, लार्ज पार्टिसिपेशन होता है, लार्ज पार्टिसिपेशन होता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होता है, लॉ इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, लॉ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। चलो आज चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका तो आंसर दिया हुआ है। अरे बहुत बड़ा गलती हो गई। ए का 4 है, ठीक है, बी का 1 है, ए सिक्रोनिम्स प्रिंट। मैं ना एक्चुअली पता है क्या, मैं ए से एक्रोनिम्स और सिक्रोनिम्स का ना मैं एग्जांपल भी बनाई थी, ठीक है ना। एग्जांपल में मैं लिखी थी प्रिंट, ईमेल, सब में बना के रखी थी, लेकिन ना पेज में डिलीट कर दी। और डिलीट पता मैं कैसे होता है, क्योंकि इतना सारा पेज होता है, 200-300 पेज रहता है, अब उनको उसमें हमको रहता है ना कि कोई कोई जो बेकार पेज है ना, मैं उसको हटा देती हूँ। अब उसमें हटाते में ना मैं जो रेलिवेंट पेज रहता है ना, मैं उसको भी डिलीट कर देती हूँ। तब मैं बोली कि ठीक है रहने दो, अब आईसीटी का जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं एग्जांपल दे दूंगी, ठीक है ना। ईमेल भी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, ईमेल भी आ जाएगा, क्योंकि ईमेल में भी हम लोग इमिडिएटली रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना। प्रिंट और एसिक्रोनिम्स हो गया, ठीक है ना। हॉट मीडिया, हाई हाई इंटेंसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इंटरएक्टिविटी। जब तुम कम्युनिकेशन करती हो तो किसके बिना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, विदाउट होम द कम्युनिकेशन रिसीवर। कैसे क्या नंबर रिसीवर। रिसीवर के बिना कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। हाँ सही था। अरेंज करो तुम्हारा 4 स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर, ये वाला मैं पढ़ाई थी कम्युनिकेशन, इसको अरेंज करो, एक 1 नंबर फॉर्म हो जाएगा। सेंडर हाँ, इकोडिंग बिल्कुल सही। हाँ इंटरनेट हाँ, फॉरवर्डिंग ट्रांसमिशन आ गया फीडबैक। आंसर में, जल्दी जल्दी बेटी का आ गया, देखो। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, देख लो कैसे आया। विच ऑफ द फ्लोइंग एशियन साइट इंडिया नॉन फॉर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्या डोलबीरा, डोलबीरा लाइट चल गया, सुनो हेलो लाइट चला गया, ठीक है ना। इसका आंसर बिम्बिटिका में अच्छा। कल मैं करूंगी, ठीक है। आज का क्लास नहीं तक रहने दे रही, 9 बजे एकदम लाइट चला गया, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं क्लास यहाँ से ऑफ कर रही हूँ, ओके। ठीक है दीदी, हमको थोड़ा आपसे बात करना है। अच्छा, मैसेज भी करना है। ऐसे ही बोलते हैं, अभी मैसेज में नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि पेमेंट करना है आपको, तो उसी नंबर पे करें, आपके भाई का जो है। हाँ हाँ, मेरे भाई के नंबर पे ही पेमेंट कर दो। अच्छा ठीक है, वही बोल रहे ठीक है, ठीक है, थे। ओके। ठीक है। चलो ना, थैंक यू। स्क्रीन शॉट हाँ मुझे बोलिए। भेज दोगी, ठीक है ना सुषमा। ओके ओके, हाँ हाँ स्क्रीन हाँ शॉट भेज दोगी, ऐसे अपने भाईजन से पूछ हाँ, लूंगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुषमा, मैं थैंक यू रख रही दीदी। हूँ। वेलकम वेलकम।